तो आते हैं अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है नंबर 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है नंबर 4, तो वो क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, संकेत में दिया है, संकेत में क्या दिया हुआ है कि RHS और LHS को अलग अलग करके सरल करें। ठीक है ना, को अलग अलग करके क्या करें, अलग अलग कर सरल करें, है ना, यानी सिंप्लीफिकेशन करें। कहने का सेंस क्या है कि आप दोनों साइड से इस मैथ को अगर आप सॉल्व करने जाओ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, तो आप दोनों साइड से चलोगे, यानी इसको भी हल करोगे और इसको भी हल करोगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक माइनस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए हमको करना है। यानी कहने का मीन्स क्या है कि इस पद से इस पद को सिद्ध करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है, संकेत में दिया हुआ है एज ए स्टूडेंट के लिए कि आप क्या करेंगे कि RHS है और LHS है, यानी ये भाग और ये जो भाग है इसको अलग अलग करके क्या करेंगे, सरल करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने प्रिंट कर रखा है। तो सोल्व करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करने चलेंगे, LHS को। तो LHS को सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन लिखते हुए चलेंगे कि सेक को हम क्या क्या रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेक है, तो मेरा सेक बराबर क्या हो सकता है वो देख लो। सेक इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज कहां से चेंज हुआ। तो ये मेरा फॉर्मूला ही है और होता है, तो ये याद कर लिया होगा आपने। नहीं किया है तो फिर से मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। आप जाकर के बेसिक त्रिकोणमिति का ये टॉपिक जरूर से जरूर देख लेना, किसी भी बुक से बनाओगे, चाहे RD शर्मा का हो, RS अग्रवाल का हो, या फिर भारती भवन का हो, या फिर NCERT का बुक हो, तो उसमें हेल्पफुल होगा। ये अदर कंपटीशन के लिए देख रहे हो तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को पुट करूंगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सेक को कॉस में चेंज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अब यहाँ पे 1 लिख दूं, कोई इशू नहीं है। तो इस चीज को जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए हो जाएगा ना, इसका कॉस है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों सिमिलर नहीं है तो इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और बीच का जो साइन है वो मेंशन कर दो। तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई करो इससे इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, 1 1 हो जाएगा, और कॉस को 1 से करोगे तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, और फिर मेरा क्या था, 1 बाई कॉस ए था। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड, तो उस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a, और ये मेरा डिवाइड में था क्या, 1 बाई cos a था, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos a बाई 1 हो जाएगा ना, इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसको काट दो, क्या हो गया तुम्हारा cos a प्लस 1। अब यहाँ पे देखो cos ए बराबर 1 लिख दिया। अब तुम्हारे पास कोई आइडिया काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो अब आते हैं कि इस चीज को बात करते हैं कि आप दोनों तरफ से अलग अलग करके इसको क्या करें, हल करें। तो चलो मैं इसको हल करता हूं। तो इसको हल करने से पहले देखो कि क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉस में वैल्यू है, नीचे क्या है, कॉस में, डिवाइड कॉस में। कहने का सेंस क्या है कि क्या मतलब, क्या आप सर कहना क्या चाहते हो। जैसे मैंने देखो, मैं कहूं कि 25 को डिवाइड करना है, 25 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब करने जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कोई ऐसा वैल्यू होगा, 4 तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि कोई एक संख्या है जो 5 से डिवाइड होता है, कोई एक संख्या है जो 5 से डिवाइड होता है, तो इस संख्या को आप क्या करोगे, या तो 10 रखोगे, या 15 रखोगे, या क्या रखोगे, 20 रखोगे, रखोगे ना। तो उसी तरह से जब हम इस चीज से डिवाइड करेंगे तो इस वैल्यू को, मतलब साइन और वैल्यू को कॉस के फॉर्म में लाएंगे। तो मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा जो रिलेशन बनाता है कॉस स्क्वायर थीटा से, वो किसके लिए बनाता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1।
तो केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे कर लिए, इसके बाद आप आरएचएस से लिख लेना, आरएचएस से, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, राइट, लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो क्या कुछ अब यहाँ पे देखो कॉस माइनस थीटा है, और यहाँ पे 1 मतलब 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी कॉस ए है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब क्या मैं इसको स्क्वायर कर दूं, कोई इशू है नहीं, लेकिन इससे हमको क्या फायदा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ना। तो ए और बी यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि ये जो मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है। तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए, सॉरी यहाँ पे ए लिख लेना है ना, कॉस ए इंटू 1 माइनस बी, तो कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये वैल्यू था, ये वैल्यू क्या हो गया, कट गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बराबर करके, ये भी बराबर कर देना, ये भी बराबर कर देना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो देखो तो यहाँ जो LHS था, LHS जो था, यहाँ पे क्या है, RHS। अब देखो तो सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है, आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है कि एक कॉस में एक जोड़ो या एक में कॉस जोड़ो, सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर से इरेज कर लिया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कहूँगा कि अब तक आपने मेरा चैनल यानी अपना चैनल अपने पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज से प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए है, क्वेश्चन में दिया रखा, और क्या कह रहा है कि सर्वसामिकाएं, ठीक है, क्या है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो सकता है मेरा, 1 हो सकता है। मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हल करने, तो हल करने पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में या इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे कि अंश और हर में, ठीक है, अंश स्लैश हर को क्या करेंगे, साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं। तो भाग देने चलते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि कुछ वैल्यूज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या क्या चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या क्या मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला जो अगला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो क्या होता है कि कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है मेरा, क्या होता है, कॉट होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो मेरा होता है साइन, ठीक है, साइन ए लिखो या फिर थीटा लिखो, कोई इशू नहीं है। और कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है मेरा, 1 होता है। तो इसीलिए साइन ए मतलब क्या हो जाएगा कि कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए हो जाएगा, ठीक है। यूज है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला चीज मैं इसको चेंज करता हूँ, है ना। तो कॉस थीटा बटे क्या है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद 1 ये करो, डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा, है ना। और प्लस 1 बाई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक ए, क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा ना, कोसेक, ठीक है। उसके बाद मेरा डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को, नीचे वाले वैल्यू को हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस 1 और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा।
क्लियर है? इतना यहाँ तक क्लियर है? क्यों अब लिखा देखो, तो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर, ठीक है, क्या है, कॉसेक, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हेल्प लेकर के हमको इस चीज को हेल्प सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे कॉट का वैल्यू मिल रहा है और यहाँ से कॉसेक का वैल्यू हमें मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चीज कर लिया यहाँ पे। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, मतलब कहने का सेंस क्या है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो तो क्या मैं ए का कुछ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मतलब 1 का कुछ वैल्यू रख सकता हूँ क्या, तो 1 बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस चीज को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, मैं इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया, ठीक है, और माइनस 1 की जगह पे क्या रख लूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो तो क्या ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है क्या, है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी पे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो चलो लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कॉसेक 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 ए प्लस कॉट ए इनटू क्या रख सकता हूं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या कर सकता हूं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। अब क्या करो देखो, इसमें भी प्लस है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और इसमें भी क्या है, कॉट कॉसेक ए और कॉट ए दोनों में है, कॉट कोसेक है, तो मैं इसमें से क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या ले लेता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और माइनस ये वैल्यू बच जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्यों, कैसे ये आया, तो देखो यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए था, और इस माइनस वाले वैल्यू में, यानी यहां से आप इसको ये कर लो, तो इसमें भी क्या था, कॉट कॉसेक ए और प्लस कॉट ए था, तो मैंने इस दोनों से ये चीज कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो 1 का यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और यहाँ पे कॉटेक कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट, तो इसीलिए हमने यहाँ से कॉमन निकाला था, ठीक है। अब कॉमन निकालना था तो इस चीज को तो हमको इनिशियलाइज करना होगा, यानी काटना होगा, तो काटने के लिए क्या चेंज आना है हमको करना है, यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ठीक है, ये 1 प्लस में है, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो कॉस से क्या है, माइनस में, लेकिन ये क्या है मेरा प्लस में है, तो इसको मैं चेंज कर दूं, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कैसे चेंज करूंगा, तो देखो क्या लिखूंगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, और इसको कर लो ब्रैकेट में कर लो, तो क्या कर सकते हो आप, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो आप, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मेरा प्लस में था, और अगर मेरा कॉट प्लस में चाहिए, ये क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो यहां से देखो, अगर मैं इससे यहां से इसको बाहर निकालूं, ब्रैकेट ऑफ करूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा ना, कॉट ए प्लस में हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट अगर आप ऑफ करते हो, मतलब ये जो बंद है ब्रेसेस में बंद है, तो ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, है ना, कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझा देता हूं कि अगर इस ब्रैकेट को अगर ऑफ करते हो, तो जो साइन होता है प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो 1 है प्लस में, 1 है प्लस में, कॉट कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, माइनस कॉसेक ए, तो कॉसेक है, तो इस चीज से इस चीज क्या आ जाएगा, कैंसिलाइज हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो कटने के बाद मेरा वैल्यू क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए,
तो मेरा वैल्यू क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये क्या हो गया, मेरा RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, प्रूव हो गया। तो बात समझ में आई। तो क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और कुछ कुछ फॉर्मूलास हमें क्या रखना होगा, याद रखना है। कुछ कुछ फॉर्मूलास जो है वो हमको याद रखना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने अपने चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और शेयर भी कर दो, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बनाए, मतलब एक समुदाय बनाए जहाँ पे सारा 5 से लेकर के 12 तक का जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, वो मैं करवाऊँगा। साथ ही और भी अदर टीचर्स हैं तो वो अपने चैनल पे जुड़ेंगे, बट अभी वो लोग चाह रहे हैं कि आप सब्सक्राइबर तो बढ़ा नहीं रहे हैं, मैं आकर के अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ, है ना। तो देखते हैं आगे के लिए, मैं तब तक इसे इरेज करता हूँ। चलो ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 का जो है एक्सरसाइज 8.4 का 5 का जो नंबर है वो क्या है, मेरा 6 नंबर है। तो 6 नंबर पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बराबर क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो चलते हैं आगे सोल्व करने के लिए। और अगर अभी तक आपने अपना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भाई लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, अगर आंसर में है प्लस माइनस इस तरफ का क्वेश्चन है, करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है ना कि परमेयकरण ही चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टॉपिक की याद रखना। अब देखो इसमें क्या है, सेक है और टेन है और यहाँ पे साइन है, तो ठीक है। तो ये दोनों किससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा मैं इसी हिंट के लिए ना क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा हिंट के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/sec को क्या लिख सकता हूँ 1/cos, ठीक है, प्लस, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ साइन ए बटे क्या लिख सकता हूँ cos ए। तो क्या मुझे पता लग रहा है कि 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या लाना है, cos ए लाना है, देख लो, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा सर, तो ये सर ऐसे हुआ कि आपको पता है कि cos, ठीक है, थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 होता है, ठीक है। और आपको क्या पता है कि साइन जो थीटा होता है और cos थीटा होता है, आप थीटा की जगह पे ये भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो क्या होता है, tan होता है। तो मैंने उसको सिंपली वो चीज करके रखा है ना। और उसके बाद सिंपली करने के बाद मैंने देखा कि ये दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन कर दिया, 1 प्लस साइन, ये भिन्न का जोड़ था सिंपल सा। तो इस चीज को वो करना है। अब ध्यान से देखो, तो मुझे इस क्वेश्चन का जो हल है वो क्या करना है, 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है तो मुझे है, बट ये रूट में है, ठीक है। और दूसरा कॉस लाना है, तो यहाँ 1 माइनस साइन है। तो ध्यान से याद करो, तो एक फॉर्मूला जो मेरा था, जो सबसे पहला फॉर्मूला याद करना था, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 था, है ना। तो उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो लॉजिकली देखो कि मुझे क्या क्या ये चीज, तो मुझे ये 3 फॉर्मूला की जरूरत थी। अगर याद नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा अगर याद नहीं हुआ तो बेसिकली आप क्या करोगे, जब भी मैथ बनाने जाओ किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज का, तो उसका फॉर्मूला देख लो, है ना। तो चलते सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर को क्या कर देंगे, परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण करने से पहले क्या करेंगे, अगर ये कंप्लीट का रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, ठीक है, साइन है। अब क्या करना है, परमेयकरण करना है। तो मैंने क्या कहा था कि जो हर होगा, ठीक है, तो हर का वैल्यू रहेगा, और क्या करेंगे, अगर ये माइनस है तो उसको किस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पे परमेयकरण करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से, है ना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ठीक है। हो सकता है कि आप ये वीडियो जो देख रहे हो तो आपको ये चीज समझ में नहीं है कि ये कैसे हुआ। तो अगर मान लो ये परमेयकरण है क्या चीज, अगर इस चीज को मैं रिप्लेस कर दूं कि 2 से कर दूं, मान लो कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बराबर 2, और इसके बराबर भी क्या है 2, डिवाइड करो क्या आएगा मेरा 1 आएगा। अगर 1 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देगा, 1 देगा। तो परमेयकरण का सेंस क्या है कि कुछ ऐसा वैल्यू लो, ऊपर आंसर क्या करो, पहले तो हमको हर देख लेना है कि हर क्या है, ठीक है। और हर किस टाइप का वैल्यू से, मतलब अपोजिट, क्या है कि अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो वहाँ माइनस रहेगा, माइनस से तो क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन था तो मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो ये हो गया मेरा परमेयकरण, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो रूट का रूट हो जाएगा, ठीक है, रूट का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और a प्लस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस क्या है, a प्लस बी है। तो a प्लस बी क्या होता है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला याद करो आप, क्या होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो क्या होता है, a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है ना।
अगर नहीं याद है तो मैंने बेसिक के वीडियो में डाल रखा है कि वहाँ पे आप इस फॉर्मूला को याद कर लो, इसे देखो, प्लीज़ से प्लीज़ देखो, है ना। और दोस्तों को शेयर करो। जो कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उस फॉर्मूला को याद नहीं कर रहे हो, है ना। तो उस चीज़ को आप क्या करो, याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ए प्लस बी है, सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या है, ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होता है। अब तक इतना अगर मेरा सारा वीडियो देखो तो आपको भी याद होगा ही होगा। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, बट वो हम मारा तो ही है बोर्डवा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ हम कर लेंगे, काट लेंगे बोला, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि अब चेंज करने चलेंगे। तो देखो ध्यान से देखो कि इसको स्क्वायर को हम हटा सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है वहां पे, कोस स्क्वायर थीटा है, राइट। तो अब ध्यान से देखो, ये भी क्या है, रूट में था, किसमें था, रूट में था, रूट में था ना, ये रूट में, हाँ। तो इस चीज को हम देखो, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 1 प्लस क्या बच गया, साइन, है ना। और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से ये भी खत्म हो गया। तो मेरा क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए हो गया। अब ध्यान से देखो कि इस चीज को हम क्या कर सकते हैं। तो देखो मुझे क्या, मैंने शुरू में हिंट में क्या कर लिया था कि अगर ऐसा कुछ वैल्यू आता है तो इसको मैं ऐसा तोड़ सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख दूं, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, है ना। अब 1 बाई कॉस ए को मैं क्या चेंज कर सकता हूं, तो मैं उसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सेक ए, और प्लस साइन थीटा बाई कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा या टेन ए लिख सकता हूं। तो इक्वल टू क्या हो गया, मेरा आरएचएस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, प्रूफ हो गया। अब देखो बोलोगे सर आपने कुछ बताया नहीं, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या कि एलएचएस से चलने पे मैंने पहले ही बता दिया था कि आप ये चीज लिखोगे। यहाँ पे मैंने परमेयकरण करा, तो आप लिख दोगे परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। अब किससे कर रहे हो, तो इस वैल्यू से, रूट अंडर साइन 1 प्लस साइन ए से, ठीक है, क्लियर। तो फिर मैं इसे इरेज करता हूँ, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैंने इरेज कर लिया है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, जो 5 का जो था, 8.4 का 5 का जो था मेरा नंबर 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय क्या है मेरा 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है मेरा टेन थीटा है, ठीक है। तो आते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पे। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या रिपीट करता हूँ,